सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जर्मनी में हालात समझ से बाहर है और ये लोग भी परेशान हैं कि हो क्या रहा है जर्मनी। आए दिन चाकू के ज़रिए कभी किसी को ज़ख्मी कर दिया जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी की जान ले ली जाती है। और पिछले कई रोज़ से मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक दिन भी सुकून का गुज़रा हो। अब जनाब एक ख़तून थी, उसने 5 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, वो जर्मन थी। समझ से बाहर है कि पहले तो गैर मुल्कियों के लिए ये कहा जा रहा था कि वो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन अब जर्मन भी जो हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, पता नहीं डिप्रेशन में चले गए हैं कई लोग। और उनको शायद यही होता है कि अपनी परेशानी कम करने के लिए दूसरों को परेशान किया जाए। और ये मैं बता देता हूँ कि जर्मन खुद भी इस वक़्त सोच विचार में लगे हुए हैं, पार्लियामेंट के लोग भी। और ऐसी पाबंदियाँ लगाने के लिए जल्द कवानीन आ रहे हैं कि ये जो चाकू है, वो आप अपने पास नहीं रख सकते। अगर इस तरह के कवानीन बन गए तो फिर ज़ाहिर है इस पर भी सज़ा होगी और कोई भी ये फिर चाकू जो है वो अपने पास नहीं रखेगा। इस जर्मन ख़तून ने क्यों ऐसा किया, अभी तक किसी को कोई पता नहीं। दूसरा एक और वाक़या पेश आया, एक गैम्बियन था, उसने सोमालियन गैम्बियन की उम्र 31 साल बताई जा रही है और सोमालिया का जो लड़का था उसकी 25 साल। उसके ऊपर हमला कर दिया एक सुपरमार्केट में और वो ज़ख्मी हो गया और फिर उसे हॉस्पिटल ले गए, कहते हैं कि एक और भी बंदा साथ ज़ख्मी हुआ है। लेकिन जो 25 साला सोमालियन था, वो जान की बाज़ी हार गया। क्या वजह हुई, किसी को अभी तक इस चीज़ का इल्म नहीं। कई केस तो ऐसे होते हैं यहाँ पे जो हमारे गैर मुल्कियों के, उनमें ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि किसी लड़की का चक्कर होता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और फिर ये भी है कि कई दफ़ा ये इकट्ठे ही बैठते, इकट्ठे ही दोस्त होते हैं और फिर एक दिन आता है कि वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। चंद दिन पहले भी एक के मैंने वाक़या आपको बताया था कि सोमालिया का लड़का था, उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। फिर यहाँ पे इतनी वारदातें हो रही है, कभी बर्लिन से खबर, कभी फ्रैंकफर्ट, कभी म्यूनिख, कभी कहीं से पिछले दिनों एक तुर्की ने ये जो मेन ट्रेन स्टेशन है फ्रैंकफर्ट का, वहाँ पे फायरिंग करके एक तुर्की को मार दिया। तो हालात जो इस वक़्त जर्मनी के हैं, वहाँ पे एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। वजह यही है कि एक वाक़या हो, 2 हो, फिर इससे दूसरे जो लोग होते हैं, बजाय इसके कि वो समझें कि ये गलत है, कई और भी गलत इस तरह के कदम उठाते हैं। अब जो 5 लोग इस औरत ने ज़ख्मी किए, उनका भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन क्योंकि जिसने हमला करना, उसने ये नहीं देखना कि कसूर किसका है। असल में इस तरह हालात जो है, वो पैदा करने का मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर खौफ पैदा करना। और जर्मन आपको पता है पहले दूसरी जंग अज़ीम के बाद काफ़ी खौफ़ज़्यादा है, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर थोड़ा-सा भी कोई खड़का-दड़का हो, एक गुब्बारा भी फट जाए कहीं ट्रेन में, अंडरग्राउंड में, बच्चे के पास है, तो ये खौफ़ज़्यादा हो जाते हैं। और अब ये बता देते हैं आपको कि पार्लियामेंट में भी सर जोड़ के बैठे हुए हैं। गैर मुल्कियों के लिए तो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो सियासी पनाह पे हैं, उनके लिए तो सख्तियाँ आ रही हैं। उनके लिए तो इतनी सख्तियाँ की जा रही हैं कि मेरा ख़्याल है वो समझ रहे हैं कि इसके अलावा कोई जर्मनी में जो ए, मसला और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो जर्मन ने ये काम डाला, मीडिया ने इसकी भी खबर उठाई, सोशल मीडिया भी इस पे चल रहा है, बता रहा है। और बाद में पता चलता है जनाब ये कोई ज़हनी मरीज़ थे, दिमागी मरीज़ थे। लेकिन दिमागी मरीज़ का मतलब ये नहीं कि आप बेगुनाह लोगों की जान ले लें, बेगुनाह लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें। और इतने-इतने बड़े ये छुरे कहाँ से लेके फिर रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात। ये भी एक हैरानगी की बात है कि हर बंदे ने ये छुरा रखा हुआ है।
जुलिंगन चंद दिन पहले आपको बताया था, वहाँ भी 3 बंदों की जान चली गई। तो जर्मनी में सूरत हाल काफ़ी परेशानी वाली बनी हुई है इस वक्त। खुद ही आपने एहतियात करनी है। कहीं भी इस तरह के हालात देखे, आप पता भी नहीं किसी का चलता कि एकदम उठ के वो छुरा निकाल ले। ये बस में भी वाक़या हुआ है, एक अंडरग्राउंड में भी हो सकता है, बाज़ार में भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है एक शॉपिंग सेंटर पे इसी तरह का मसला बना था, 5-6 लोग, एक पाकिस्तानी भी जान से चला गया था। तो जनाब ये हालात क्यों ऐसे बने? उसकी कई वजूहत है। लोग जो है परेशान है, कोई महंगाई की वजह से परेशान है, कोई किसी को कोई परेशानी है। हालांकि यहाँ जर्मन गवर्नमेंट जो है इसमें बड़े ज़बरदस्त इनके काम होते हैं कि अगर कोई ज़हनी मरीज़ है या ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है तो उसकी पूरी मदद ये लोग करते, पूरी हेल्प करते हैं उसकी। और बाकायदा तौर पर ऐसे लोग इन्होंने बड़ी रकम खर्च करने के बाद उनको ड्यूटी देते हैं कि आप इसकी देखभाल करें, इसका ख्याल रखें, इसके मुश्किलात जो है उसको सुनें, उनको हल करें। यहाँ पे हर तरह की सहूलत होने के बावजूद लोग जो है वो डिप्रेशन का मरीज़ बनते जा रहे हैं। हर तरफ अगर आप देखें जिस तरह पहले अमन सुकून की ज़िंदगी चल रही थी, अब इस तरह की खबरों ने उनके लिए भी परेशानी खड़ी की हुई। जर्मनी के हालात मैं आपको बताता रहता हूँ। लोग कहते हैं जी जर्मनी में बड़े प्रोग्राम करते हैं। मैं असल में जर्मनी में मौजूद हूँ और फिर ए, हर तरह के प्रोग्राम करने पड़ते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है। तो जनाब हमारा जो चैनल है ये भी जर्मनी में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, 50% तकरीबन जर्मनी में देखा जाता है। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ मुझे जो मिलते हैं बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। कुछ है हसद करने वाले भी, मगर वो मेरा ख़्याल नाकाम ही रहेंगे जब तक अल्लाह ताला का हमारे ऊपर फ़ज़ल है। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ कोई ना कोई बहाने ढूँढते रहते हैं कि किसी न किसी तरह इस चैनल के लिए कोई ना कोई परेशानी पैदा करे या मेरे लिए पैदा करे, और पूरी कोशिश करते हैं, कोई मौका वो जाने नहीं देते। तो जब तक अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, ये न बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि इनकी जो कोशिशें हैं वो रंग नहीं ला सकती। दूसरा ये चैनल मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि ये आपकी खिदमत के लिए बनाया हुआ है। आपको हर तरह के प्रोग्राम देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुझे बेशुमार लोग मिले, उन्होंने कहा जनाब आपके प्रोग्रामों में बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलती है। जर्मनी में मिले, और मेरा ख़्याल है कि मुझे तो याद भी नहीं कि बड़ी तादाद में लोगों ने खुशी का इज़हार भी किया। मगर चंद एक जो होते हैं वो जब वो देखते हैं कि इतनी इज़्ज़त मिली हुई है चैनल को, तो वो फिर अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते। इंसान को चाहिए कि अगर और वो देखता है, जेलस है। मैं पिछले दिनों जर्मन लोगों के साथ भी बातचीत कर रहा था, तो वो उन्होंने खुद ही बात शुरू कर दी कि जब भी आप तरक्की करेंगे तो हसद, जेलस, इस तरह के लोग ज़रूर परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते हैं। मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो जनाब जिस दिन से ये चैनल बना के मैदान में आए हैं, उस दिन से हमारे लिए ये मुश्किलात बन रही है। कभी कोई तरीका इस्तेमाल किया जाता है, कोई अब मैं उन सब की तफ़सील यहाँ पे नहीं बता सकता। हालाँकि ये हमारा अपना चैनल है और ना इसका किसी मज़हब से या सियासत से तल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ लोगों के की राय ली जाती है। देखिए, अगर आप समझते हैं कि हमारे चैनल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप खुद अपना एक चैनल बना के तो लोगों को बताएँ फिर। ये होता है मुकाबले का तरीका। ये नहीं होता कि ऐसी हरकतें शुरू कर दे, समझे कि पता नहीं इसकी वजह से पता नहीं कौन-सा हमारे प्रोग्रामों में, जो मैं खुद प्रोग्राम कर सकता हूँ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो 1 या 2 या 10 या 20-30 वीडियो से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बाहर का प्रोग्राम शामिल ना करें, और सारे जो स्टूडियो के हमारे प्रोग्राम हो या मैं जिसमें खुद हूँ, वहाँ पे हम अब प्रोग्राम खुद ही ये किया करेंगे। ऐसे ही इंसान सीखता है गलतियों से, किसी की पहचान नहीं आप कर सकते। ख़ासकर जो जेलस है, हसद करने वाले, पता तो हमें होता ही है, मगर फिर भी हम सोचते हैं कि यार शायद ये ठीक हो गए हो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इनको ये आदत पड़ी होती है। खैर, अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। जैसे ही बाहर निकले एहतियात करें, हर तरह की, बच्चों को साथ लेके भी जाएँ,
कोशिश करे कि जहाँ रश हो वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि पता कोई नहीं कहाँ पे कोई इस तरह का मसला बन जाए। वैसे तो जर्मन पुलिस जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है और अपने वतन के लिए ज़बरदस्त काम करती है। गवर्नमेंट भी इसी वजह से परेशान है कि किसी तरह भी हालात को कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी 90,000 के करीब सब्सक्राइबर इंशाल्लाह हो जाएंगे और 1 लाख मेरा ख्याल फिर दूर नहीं। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।